जीवना কবিভিরিতা কলমশাপহা। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত শ্রী হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা ৭৪ থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী হরিনাম চিন্তামণি 15 পরিচ্ছেদ, শ্লোক নম্বর 74 অনওয়ার্ডস। টপিক: নিজ সিদ্ধ ভাব গুরুদেবকে জানাইবে। अपना सिद्ध भाव गुरु के बताना चाहिए, गुरु को बताना चाहिए। ठीक है, मैं पढ़ूं प्रभु? हाँ, हरि बोल प्रभु, बहुत अच्छा हिंदी पढ़े। रूपे, हाँ, अपना सिद्ध भाव गुरु को बताना चाहिए। এই রূপে গুরু শিষ্য সংবাদ ও ঘটনে নিজ সিদ্ধ ভাব স্থির হইবে যে ক্ষণে। जब गुरु और शिष्य इस प्रकार से वार्तालाप करते हैं, तब अंत में शिष्य की आध्यात्मिक पहचान स्थिर हो जाती है। शिष्य तो दोनों वार्तालाप करते करते शिष्य को पता चल जाता है कि मेरा भाव क्या है। शिष्य गुरु पदे परि करिबे मिनति, मांगिबे भावेरो सिद्धि करिया आकुति। तब शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिरता है और भावनापूर्ण शब्दों के साथ अपनी मूल आध्यात्मिक पहचान को पुनः जागृत करने में सफलता प्राप्त करने के लिए कृपा की याचना करता है। कृपा करी गुरुदेव करिबे आदेश, शिष्य सेई भावे तबे करिबे प्रवेश। इस प्रकार से गुरु कृपावश उपदेश देता है तथा शिष्य अपनी मूल आध्यात्मिक पहचान में प्रवेश करता है। तो उनका वो हो गया ना, उनको पता चल जाता है। फिर उनको कृपा करने के लिए याचना करना पड़ता है। इसके पहले श्लोक में जब पता चल जाता है तो फिर याचना क्यों करते? कृपा के लिए बता तो दिया ही ना। गुरु परमिशन, गुरु सैंक्शन, इसलिए गुरु सहमति। गुरु हैज नर्चर्ड हिम ओवर द इयर्स, ही आल्सो नोट्स हिज एक्नॉलेजमेंट। और एक बात है इसमें, एक ध्यान से एक बात सोचिए, ये दूसरे बहुत ऐसे संस्था है जो ये सब डायरेक्ट, जैसे गुरुदेव है जो, जैसे मैं बता रहा था वृंदावन में राधा कुंड में ऐसा भी गुरुदेव है जो सचमुच व्यक्ति को जो शायद उतना दिन जब भी नहीं किया, 4 नियम का पालन में उसको सिद्ध प्रणाली बताता है। सोचिए, इज इट पॉसिबल? और बताइए सचमुच, लाइक क्या हम लोग उस स्थिति में है कि हम लोग पता चले कि हम कौन से रस में भगवान को सेवा करना चाहते हैं और फिर गुरुदेव को जाकर बोले और गुरुदेव से, आर वी इन अ स्टेट? हम लोग क्या उस परिस्थिति में है? नॉट एट ऑल। तो इसीलिए ये हम लोग के लिए प्रैक्टिकल नहीं है ये, बट ये स्टेज इम्पॉसिबल भी नहीं है at the same time, but it should come naturally. Yes, Bhagirath Mata ji, want to say something? You raised your hand. Yes, Sumana Gaurangi Mata ji. प्रभु जी, ये जान करके, अपना स्वरूप जान करके, या फिर हम लोग को जो भी अपना स्वरूप इस तरह से जान लेता है, तो क्या वो इस तरह से फिर अपना कार्य करने लग जाता है जैसा उनका रूप था? आप योग्य व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं ना? हाँ, देखते हैं क्या आता है, हमको भी मालूम नहीं, देखते हैं फिर वो क्या करना चाहिए, उसको आगे आएगा। ठीक है। यस, अच्युत करुणेश्वर। हरे कृष्ण। ये नित्यबद्ध जीव जो है हमेशा बद्ध रहते हैं ना, कि मुक्त होते हैं? हाँ, मुक्त तो होते हैं, भक्ति करके मुक्त होते हैं। तो फिर ये नित्य क्यों कहा गया? हाँ, इसलिए, हाँ, क्योंकि बहुत दिखाने के लिए कि बहुत दिन से, बहुत नित्यबद्ध कैरेक्टर इनका ये शो द लॉन्जिविटी ऑफ टाइम, कितना समय तक वो बद्ध था, नित्यबद्ध। पर नित्यबद्ध जी भी मुक्त हो ही सकता है भक्ति करके। नारद मुनि हुए ना प्रभु जी। अभी हम एग्जांपल नहीं लेंगे क्योंकि नारद मुनि का केस में भी 2 पार्ट है। वन पार्ट विच सेज दैट ही वाज अ दासी पुत्र नित्यबद्ध, फिर अभी बहुत डिस्कशन में चले जाएंगे उसलिए। एंड द अदर पार्ट आल्सो इज अ इटर्नली लिबरेटेड सोल, देयर इज अनदर पार्ट आल्सो। मोहन प्रभु बहुत अच्छा से समझा रहे थे उस दिन ये सब के बारे में, बट उसमें हम प्रवेश नहीं करना चाहते। अभी सब एक एक करके एग्जांपल आएगा और हमको एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। इससे अच्छा मतलब नित्यबद्ध मतलब आप बोले पास्ट टेंस के लिए है।
नित्य, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोलॉन्ग हाँ, पीरियड। मतलब हम पास्ट टेंस में बद्ध थे, जैसे बहुत भक्ति विनोद prolonged। ठाकुर का कीर्तन में आता है ना, अनादि काल, क्या अनादि क्या आता है, नाम भूल गया भजन का। अनादि, अरे फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड टाइम, तो भजन में आता है अनादि काल, ऐसे हम लोग जीव बहिर्मुख होकर कटाया है और गुरु के कृपा से हम लोग फिर भक्ति में आया है। तो अनादि क्यों बोला गया है? अनादि मीन्स क्या? मीन्स आदि का भी आगे बने, यू नो, माने टू शो द प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, मतलब प्रेजेंट को नहीं दर्शाते हैं, मतलब हम पास्ट में बहुत बद्ध होते हुए आए हैं, वो नित्य बोलो। मतलब ऐसा नहीं है अच्युत कर्णेश्वर प्रभु की नित्य माने हमेशा बद्ध था, बद्ध रहेगा, बद्ध है अभी भी, ऐसा नहीं है। इट डजंट मीन दैट जो हमेशा बद्ध था बद्ध है और आजीवन बद्ध रहेगा, नो, ऐसा नहीं है। नित्य मतलब वो जन्मजात बद्ध था, लेकिन अपने कर्मों से एक मुक्त हो सकता, मुक्त हो सकता। हाँ, ये तो श्लोक है प्रभु, एक भजन भी आता है, अनादि अनादि का, हमको याद नहीं आ रहा भजन, भक्ति विनोद ठाकुर का, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख अतएव मारिदारे दया संसार। अनादि फल मुख्य ऐसा करके कुछ है ना भजन। हाँ हाँ हाँ, ऐसे कुछ। ओके, आगे। कृपा करी गुरुदेव करिबे आदेश, शिष्य से ही भावे तबे करिबे प्रवेश। ये हो गया। अगला टॉपिक, दृढ़ बरण। दृढ़ स्वीकृति। श्री गुरु चरणे परि बलिबे तखन, भावादिष्ट भाव आमी करिनु बरण। अपने आध्यात्मिक गुरु के चरणों में गिरकर शिष्य तब कहता है, आपने जो भाव मुझे प्रदान किया है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। 31 में एक फुटनोट है, साधकेर स्वरुचि विरुद्ध अन्य भाव जहाँ पूर्वे स्वीकृति হয় তাহাই তার प्रतिग्रहण। आकांक्षी भक्त की पूर्व पहचान तब उसके लिए अरुचिकर हो जाती है। और अपने एक बार माता जी पहले से। आकांक्षी भक्त की पूर्व पहचान मतलब पास्ट पहचान तब उसके लिए अरुचिकर हो जाती है। अपने आध्यात्मिक गुरु शुद्ध गुरुदेव की कृपा से वह अपनी आध्यात्मिक पहचान प्राप्त कर लेता है तथा एक सेकंड किंतु तद्दूरतर शुद्ध गुरुदेवेर कृपाय स्वरुचि सम्मत कृष्ण सेवा लाभे परम पारकीय रस। तथा परकीय रस में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है। पारकीय रस व्यतीत रसेर सम्पूर्ण विकास হয় না, সুতরাং প্রকট উভয় লীলায় শৃঙ্গার রসের পারকীয় অভিমানের নিত্যত্বই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শিক্ষা মহিमा। परकीय रस के बिना रस पूर्ण नहीं होता है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि परकीय श्रृंगार रस भगवान की प्रकट एवं अप्रकट लीलाओं दोनों में शाश्वत रूप से यशप्रद है। प्रभु इसका मतलब समझाइए। तो ये परकीय रस है जहाँ ब्रजते प्रचार, ये बहुत हाई लेवल है, क्योंकि परकीय रस में जो आस्वादन होता है, दूसरा थोड़ा अभी गूगल हाथ उठा रही, थोड़ा कुछ बोलने दीजिए, ये नहीं तो इसी में ध्यान जाता है। तो परकीय रस क्या बोल रहा था, बोलिए। जैसे कल आया था ना कि इस भाव में व्यक्ति कोई ब्रज में एक गोपी का भाव लेता है और ब्रज में कोई एक उनका गृह रहता है, एक गोप को अपना स्वामी रूप में स्वीकार करता है। याद है कल आया था ये बात। तो गोप को क्यों स्वामी को स्वीकार करता है? वो तो कृष्ण को अपना स्वामी से स्वीकार कर सकते नहीं, तब तो परकीय रस नहीं हो पाएगा, सकीय रस हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? परकीय मीन्स व्हाट? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सकीय मीन्स इंट्रा मैरिटल अफेयर। अफेयर तो बोल नहीं सकते उसको, इंट्रा मैरिटल लव या व्हाटएवर। बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए गोपी को कोई एक गोप को साथ विवाह करना पड़ेगा। ये आया था ना कल या परसों आया था, आई डोंट नो आप लोग को याद है या नहीं। कोई ब्रज में, हाँ, सो व्हाई कोई गोप को क्यों? क्योंकि इसीलिए, नहीं तो परकीय नहीं हो पाएगा। लेकिन अगेन परकीय में इट इज सेड लव इन सेपरेशन। ये ज्यादा क्या बोलते, इंटेंसिफाई हो जाता है सेपरेशन, जिसको बोलते हैं विप्रलंब भाव, ये ज्यादा आस्वादन होता है। लव इन सेपरेशन इज मोर एक्सटैटिक देन लव इन यूनियन। थोड़ा हाथ उतारिए, बाद में एक साथ सब पूछेगा।
तो ये उसीलिए पारोकीय रस व्यतीत तो रसे संपूर्ण विकास হয় না, उसीलिए ऐसा सिचुएशन बनाना पड़ता है वेयर जो परफेक्ट डिवोटी है वो गोपी भाव लेकर कोई एक गोप के साथ विवाह करता है एंड देन भगवान के प्रति आकृष्ट होता है। मगर इसका मिसयूज भी होता है, जैसे मैंने बताया था कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसका बहुत विरोध किया। जो लोग ने इसी को लेकर ऐसा प्रचार किया, कुछ कुछ संस्था, कुछ कुछ टूडो गुरुज, कि उन लोग भी अपना अपना साथ बहुत सखी लोग को रखने लगा और दे यूज्ड टू से दैट हम लोग परकिया करेंगे अभी सो दैट टू चेरिश जो भगवान किया उसका स्वादन करने के लिए हम लोग को भी परकिया होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके। तो जैसे मैं बताया था एक बार पानीहाटी में हमको अभी भी याद है, वो खीरादुरी उत्सव के समय हम लोग सुबह मंगल आरती में तुलसी आरती कर रहे थे, अचानक एक गुरु आया और उनके साथ कम से कम 20-30 तुलसी महारानी का उसी समय आया। उन लोग परिक्रमा करने लगे तो हम लोग डर से हट गया। उन लोग सब गुरु सामने और सब परिक्रमा किया। फिर उनमें से कोई कुछ बोलने लगा परकीय रस के बारे में, अपना गुरुदेव स्वामी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दे कंसिडर्ड गुरु टू बी देयर हस्बैंड एंड सब इस तरह से परकीय रस, दे आर ऑल मैरिड वुमेन। हाँ, तो ऐसा इसका मिसयूज करता है बोगस गुरुज। ओके, यस, क्वेश्चंस बताइए क्या क्या है। प्रभु जी, एक प्रश्न तो ये है कि माधुर्य रस में क्या परकिया और स्वकीय दोनों ही होता है ना? हाँ, यस। और प्रभु जी स्वकीय का उदाहरण क्या होगा? माधुर्य रस का स्वकीय का उदाहरण क्या होगा? द्वारिका का पटरानी, द्वारिका का जो भगवान का जो स्त्री, वो स्वकीय रस का उदाहरण होगा, और वृंदावन का जो गोपी वो परकीय रस का उदाहरण होगा। ठीक है, अच्छा प्रभु जी हाँ एक और प्रश्न हाँ जी, जैसे अभी हम लोग जैसे भगवान के संग में प्रेम करना भी तो एक तरह से परकिया भाव ही हो गया ना। जैसे हम लोग के भी तो अपना घर गृहस्थी सब है और फिर भगवान के संग में प्रेम करना वो भी तो परकिया भाव ही हो गया। अलग से इस तरह से क्यों करना है? जो बोला जाता है भगवान के धाम में तो वो हाईएस्ट लेवल की चीज है और भौतिक जगत में वही चीज निकृष्ट लेवल की हो जाती है। तो भगवान के संग में अगर हम लोग प्रेम करें तो वो भी तो परकिया भाव ही हो गया ना। देखिए, अभी भगवान के साथ हम लोग प्रेम कर रहे, ये थोड़ा बहुत ये क्लेम करना भी, प्रेम कर रहे, ये क्लेम करना भी बहुत आई थिंक अनुचित होगा। हम लोग का जो स्थिति है, हाँ, उसमें ये बोलना भी बहुत आई थिंक, हाँ, तो हम लोग भगवान का सेवा कर रहे हैं, भगवान का प्रीति वांछना, प्रीति के लिए, भगवान का खुश के लिए हम लोग सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू सर्व हिम, टू प्लीज हिम, यही बोलना आई थिंक ठीक रहेगा। और दूसरी बात, वो परकिया भाव का स्टेज तो प्रभु जी बहुत ऊपर है, अभी तो हम लोग को दास्य भाव में ही प्रभुपाद बोलते हैं। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति बोले कि भगवान ही हमारा स्वामी है, कोई स्त्री भी बोले, तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि वो फिर व्यभिचार माने वो परकीय हो गया। नो, कृष्णा इज अ इटर्नल स्वामी। स्वामी शब्द का अर्थ क्या है संस्कृत में? प्रोप्राइटर। am I wrong? स्वामी शब्द का अर्थ है प्रोप्राइटर। कृष्णा इज एक्चुअली आवर प्रोप्राइटर, वी बिलोंग टू कृष्णा। So that is not wrong. It doesn't mean that परकिया हो गया, हमने भगवान को स्वामी बोला, एक्चुअली मेरा तो स्वामी ऑलरेडी है घर पे, नहीं, that is not wrong, that is तो मुझे इसका एग्जांपल जैसे मीराबाई है, मीराबाई का भी तो परकिया भाव ही था। I don't know much about her. मीराबाई तो उनके संग में विवाह करके कृष्ण को ही अपना पति और सब मानती थी। Yes, अद्भुत चरण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। मीराबाई स्वकीय भाव में थी क्योंकि पति रूप में मानती थी ना, तो विवाह और पति रूप में मानना ये स्वकीय भाव हो गया। महाप्रभु ने अंतिम में जो भाव प्रकट किया था वो परकीय भाव है, विरह, मतलब भगवान के प्रति विरह भाव जो है वो परकीय भाव का ये है प्रमाण। जहाँ विरह नहीं है तो वो परकीय नहीं हो सकता।
loving separation. Yes, Niruna Limbadi Mataji. प्रभु जी गलती से उठ गया हाथ, सॉरी। Okay. Yes, Bankim Prabhu. হরে কৃষ্ণ বাবু, পরকীয়া ভাব ব্রজেতে প্রচার, মানে পুরো ব্রজেতে যত ভাব আছে টোটালটাই পরকীয়া। নট অনলি দেয়ার, রাধা কৃষ্ণের প্রেমটাই পরকীয়া। भगवान श्री कृष्ण পরকীয়াতে মানে रस ज्यादा मिलता है, इसीलिए পরকীয়া। রাধা কৃষ্ণ একই তনু, लेकिन মহাপ্রভু এসেছিলেন একই তনু। মহাপ্রভু এসে জানতে চেয়েছিলেন যে পরকীয়া ভাবের যে রসটা আমি কিভাবে আস্বাদন করব। पूरा ब्रजेते जखन ये रासलीलाते भगवान श्री कृष्ण बोला है तुम अपना पति को छोड़ के आया है, बोले नहीं ये लो अपना पति नहीं, अपना पति मेरा अपना पति आप है, हम लोग यही है ये परोकिया। टोटल ब्रजवासी जितना गोपी लोग 20 कोटी 4,00,000 आदमी 8,000 गोपी लोग सब लोग परोकिया किया श्री कृष्ण के बाद साथ टोटल तरीके परोकिया। राधा रानी प्रेम परोकिया। हरे कृष्ण बाबू। और नॉट ओनली वन थिंग, ये मीराबाई परोकिया किया नहीं, मीरा किया। मीराबाई खुद ही श्री कृष्ण से उसका माँ जो बोला है, तो वही दिन रात्रे भगवान श्री कृष्ण घोड़ा जब आके मीराबाई को सिंदूर दे के किया, खुद शादी किया। ये परोकिया नहीं है, शौक किया। इसीलिए ना आपको म्यूट करना पड़ता है। हरे कृष्ण बाबू। You are telling the entire story of मीराबाई, कुछ भी टॉपिक आएगा पूरा स्टोरी बोलना शुरू कर दीजिएगा। Do we have that much time? So don't mind if I don't give you chance next time to speak. Do we have that much of time that we have to listen to entire story of a person? कोई भी पर्सनालिटी आएगा तो पूरा उनका लाइफ सुनना पड़ेगा। एक तो इतना चीज है, किसी तरह से 7 बजे तक खत्म करना है। यस, अधुचरण प्रभु। वही हरे कृष्ण प्रभु जी, यही बोलना चाहता था। लंबा कंफ्यूज हो जाएंगे लोग क्योंकि मिक्स कर दिया सब चीज को प्रभु जी ने। एग्जाम्पल सिंपल से खाली हो चुके हैं सब कंफ्यूज। एग्जाम्पल डीप डाउन में जाते जाएंगे सब। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। जहाँ जब रासलीला हुआ तो भगवान वहां से अप्रकट हो गए, तो वहां परकीय भाव का प्रदर्शन किया गोपियों ने भगवान के विरह में। तो वहां और दूसरा एक एग्जाम्पल आता है जहाँ पे भगवान का सिर दर्द हो रहा था तो अपने चरणों की धूली भी देने के लिए तैयार हो गए भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये 2 एग्जाम्पल है जिसमें परकीय भाव बताया जा रहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए, ओनली कृष्णा और उनके विरह में वो परकीय भाव। यस, आगे बढ़ते हैं। এই শৃঙ্গার রস কোন, আরে বাবা এবার পড়ি একটু ভক্তি বিনোদ ঠাকুর কি বলতে চাইছেন শুনি, ঠিক আছে? এই শৃঙ্গার রসে কোন প্রকার প্রাকৃত ব্যবহার নাই? হিন্দি। इस श्रृंगार इस प्रकार का श्रृंगार रस भौतिक क्रिया नहीं है। কোন প্রকার প্রাকৃত ব্যবহার নাই মানে ভৌতিক ক্রিয়া নেই। চিন্ময় জীব রস সঞ্চারে চিন্ময়ী গোপী হইয়া চিন্ময় রাধা কৃষ্ণ নিত্য দাস্য চিন্ময় বৃন্দাবনে লাভ করেন। व्यष्टि आत्मा आध्यात्मिक है, रस आध्यात्मिक है, गोपियां आध्यात्मिक है, श्री श्री राधा कृष्ण की शाश्वत सेवा आध्यात्मिक है तथा वृंदावन आध्यात्मिक है। ইহাতে জড়ীয় স্ত্রী পুরুষ ভাব নাই, কেবল সেই ভাবের বিশুদ্ধ আদর্শ তত্ত্বই স্বীয় চিন্ময়ী স্বভাবে প্রকটিত হইয়াছেন। भगवान श्री कृष्ण तथा गोपियां भौतिक पुरुष तथा भौतिक स्त्रियां नहीं है, वे शुद्ध आध्यात्मिक तथा यशस्वी है। They are pure devotees. ইহা শুদ্ধ গুরুর নিকটেই অবগত হওয়া যায়। यह तथ्य एक शुद्ध भक्त आध्यात्मिक गुरु शुद्ध गुरु के निर्देशन में अध्ययन करके समझा जा सकता है। কৃপা ব্যতীত এই অনির্বচনীয় তত্ত্বের আবিষ্কার হয় না। ऐसे शुद्ध आध्यात्मिक गुरु के बिना इसकी सत्यता प्रकट नहीं होगी। ইহা জড়ীয় তর্কের অগোচর এবং অত্যন্ত বিরল। यह सत्य गुह्य है। ओके, तो यहाँ खत्म होता है। यह प्रभु एक और लाइन है, यह उन वस्तुओं के दायरे में नहीं है जिसे भौतिक तर्क की शक्ति द्वारा देखा जा सके। এ ভাব কখনো আমি না ছাড়িব আর
জীবনে মরণে সঙ্গী যে আমার। मैं इस भाव का कभी त्याग नहीं करूंगा, जीवन और मृत्यु समय में मेरे साथ रहेगा। तो ऐसा शिष्य जीव गुरुदेव को गुरुदेव के सामने प्रण करता है। नेक्स्ट टॉपिक, भजने प्रतिबंधक विचार। भजन के इस मार्ग में आने वाली बाधाएं। নিজ সিদ্ধ একাদশ ভাবে ব্রতী হয়, স্মরিবে সুদৃঢ় চিত্তে নিজ ভাব চয়ে। तब व्यक्ति को दृढ़ निश्चयी होकर हृदय में अपने सिद्ध एकादश भाव का व्रती होकर अपने भाव समूहों का स्मरण करना चाहिए। तो सुमना गौरंगी माता जी पूछ रहे थे ना कि एक बार हो जाने के बाद फिर क्या करना है, वंस यू नो देन व्हाट टू डू, तो वही लिखा है। एक बार इंग्लिश पढ़िए करुणा राधे माता जी, अनम्यूट करके। जी जी जी। बाय फॉलोइंग, सॉरी प्रभु, ये बुक ही गिर गए नीचे। कितना नंबर श्लोक है थोड़ा बताइए कोई? 79। 79. It by following the 79 with a vow and with a determined heart, one then meditates on his spiritual identity and its 11 items. Sorry, I think, is it? No, I don't think this is the. ठीक ही है, ठीक ही बोला आपने। नहीं, নিজ সিদ্ধ একাদশ ভাবে, একাদশ में 11 आइटम्स ब्रती हुए स्मरिबे सुदृढ़ चित्ते निज भाव चय, अपना भाव को स्मरण करेगा। स्मरणे, स्मरण एक्चुअली बेंगली में बोलते स्मरणे, স্মরণে বিচারো এক আছে তো সুন্দর, আপনের যোগ্য স্মৃতি করো নিরন্তর। प्रभु मेरी आवाज आ रही है क्या? ठीक। इस प्रकार चिंतन मनन द्वारा व्यक्ति यशस्वी हो जाता है। फिर भी व्यक्ति को सदैव उपयुक्त रूप में ही चिंतन करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। ओके, আপনের অযোগ্য স্মরণ যদি হয়। अच्छा, इसका थोड़ा एक बार इंग्लिश पढ़ दीजिए माता जी। Meditating in this way, one becomes glorious. However, one should always meditate appropriately. আপনের অযোগ্য স্মরণ যদি হয়, বহু যুগ সাধিলেও সিদ্ধ কবু নয়। यदि व्यक्ति उपयुक्त रीति से ध्यान नहीं लगाता, तब वह अनेक युगों के पश्चात भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसमें एक फुटनोट है, 32 नंबर फुटनोट। স্মরণ দশাকে আপন দশায় প্রাপ্তি যোগ্য করিয়া সাধন না করিলে কোনো ক্রমেই সিদ্ধি হয় না। यदि व्यक्ति स्मरण दशा का अभ्यास उपयुक्त रूप से नहीं करता है, तब वह व्यक्ति आपन स्थिति की पूर्णता क्रमशः प्राप्त नहीं करेगा। এই অনির্বচনীয় ভজন তত্ত্বে কর্মাড়ম্বর, জ্ঞানাড়ম্বর বা যোগাড়ম্বর প্রভৃতি কোনো প্রকার আড়ম্বর নাই। व्यक्ति के कर्म, ज्ञान, योग या अन्य कोई किसी भी वस्तु का गर्वयुक्त तथा आडंबर पूर्ण प्रदर्शन व्यक्ति को भक्ति की पूर्णता तक नहीं पहुंचा सकता। ऐसी पूर्णता जिसका वर्णन शब्दों द्वारा नहीं किया जा सकता। বাক্যে কেবল নিবৃত্তি ভাবের সহিত নাম অনুশীলন, কিন্তু অন্তরে মহারসের মহারম্বর নিরন্তর থাকে। व्यक्ति बाह्य तौर पर पवित्र भगवान नाम का परिश्रम पूर्वक उच्चारण करने का प्रदर्शन कर सकता है, किंतु अपने हृदय के अंदर वह सदैव अत्यंत गर्वित हो सकता है। प्रभु, ये अंदर कैसे गर्वित? मतलब बाहर में तो वो दिखा सकता है कि मैं हूँ, अंदर में गर्वित कैसे होगा वो? अंदर में ये सब जो कर्म, ज्ञान और योग का आडंबर माने प्राउडनेस, पफनेस, ये सब रह सकता है। যে সকল সাধক বাহ্যড়ম্বরে ব্যস্ত,
বা অন্তর স্থির করিতে যত্ন করেন না, তাহাদের স্মরণ আপন যোগ্য হয় না। ऐसे व्यक्ति की स्मरण दशा चिंतन उसे आपन स्थिति तक नहीं ले जाएगी। साधना भक्ति के अनेक जन्मों के उपरांत भी वह व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं करेगा। तो टॉपिक क्या चल रहा है? भजने प्रतिबंधक मीन्स देयर सम Obstacle. yes. So these three are there: karmarambhar, jnanarambhar, yogarambhar. This can be there in the heart or externally also. সুতরাং বহু জন্ম সাধনেও সিদ্ধি হয় না। পুরা পড় লেতে হ্যাঁ। এই ভজনেই সহজ ভজন, কিন্তু ইহাতে কোনো প্রকার উপাধিক খল উপস্থিত হইলে साधनांतर होइया पड़े, ब्रज साधन है ना। अगर कोई उपाधि का खल ये सब जो अगर आ जाए, इसलिए सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। श्री गुरुदेवेर निकट सरल अंतकरणे এই ভজনের শুদ্ধতা ও উপাধি বুঝিয়া লইয়া ভজন করিবেন। बाह्य रूप से वह भक्ति में संलग्न हो सकता है, किंतु अंदर से वह फिर भी बाह्य भौतिक देह से ही अपनी पहचान करता है। वह व्रज रूपी आध्यात्मिक जगत को पाने के लिए कठोर परिश्रम नहीं करता है। उससे भिन्न एक निष्ठावान व ईमानदार सच्चा व्यक्ति है, जो अपने आध्यात्मिक गुरु के पास जाता है और शुद्धता से पूर्ण रूप से अपने हृदय में भगवान की आराधना करता है। अपनी वास्तविक आध्यात्मिक पहचान से अवगत वह भक्ति में संलग्न हो जाता है। मतलब यहाँ बोल रहे प्रभु गुरु के पास ही जाना चाहिए। हम लोग बोल सकते सोच सकते हैं बाह्य रूप से, लेकिन अंदर में तो वो पफनेस रहती है, इसलिए गुरु को ही अप्रोच करना चाहिए। ऐसा बोल रहे हैं क्या प्रभु? दो सिचुएशंस दिखाया। हाँ जी। अगला टॉपिक आपन दशा। दोनों टाइम नहीं है। एखाने रहिल ग्रंथ अमृत लहरी, এখানে অমৃতলাহারি বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। नाम चिंतामणि की जय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।